पशु चिकित्सा इमेजिंग समाधानों में अग्रणी नवप्रवर्तक ईसोटे एशिया पैसिफिक डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड ने आज ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली स्थित मैक्सपेड्स अस्पताल में अपनी पहली अत्याधुनिक मैग्निफिको वेट एमआरआई स्थापित करने की घोषणा की है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में कंपनी की पहली वेट एमआरआई मशीन है। इस एमआरआई के लगने से पशुओं की चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आएगा। सुपीरियर इमेज क्वालिटी, जानवरों को ध्यान में रखकर तैयार डिज़ाइन और विशेष एप्लीकेशन के माध्यम से इससे सटीक और एडवांस डायग्नोस्टिक संभव होगी। मैग्निफिको वेट एमआरआई से जानवरों के न्यूरोलॉजिकल, ऑर्थोपेडिक एवं सॉफ्ट टिश्यू की हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग हो सकेगी। इससे न्यूनतम परेशानी के साथ पूरी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ह्यूमंस में तो कार्डियक डिजीज़ या कैंसर के होने के लाइफस्टाइल डिजीज़ माना जाता है, क्योंकि उनके लाइफस्टाइल खराब हो जाते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। बट पेट्स में ये क्या रीज़न होता है कि उनको कार्डियक डिजीज़ हो जाए या फिर कैंसर डिजीज़ हो? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थैंक यू। सो हम जो सोचते हैं कि ह्यूमंस के अंदर जो जो बीमारियां हैं, आपको वो सब सिमिलर बीमारियां डॉग्स, कैट्स, इक्वाइन, घोड़ों में, गाय, भैंस सब में देखने को मिलती है। जैसे हमारे पास ब्रेन है, उनके पास भी ब्रेन है। हमारे पास हार्ट है, उनके पास भी हार्ट है। एक बड़ी कमाल की बात है कि लाइफस्टाइल चेंजेस जो हम में आ रहे हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो गंदे हैं, चाहे वो मोबाइल फोन रेडिएशन है, चाहे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं, इंसेक्टिसाइड यूज है, पेस्टिसाइड यूज है, या कोई भी और प्लास्टिक यूज है, प्लास्टिक वाटर बॉटल्स, या जो भी चीजें हैं जो कहते हैं कि कैंसर या कार्सिनोजेंस हैं जिसकी वजह से कैंसर ज्यादा हो रहा है, तो वही सारा एक्सपोजर एनिमल्स को भी तो मिल रहा है। एक तो कारण ये हो सकता है कि कार्सिनोजेंस बढ़ रहे हैं। दूसरा एक ये भी है कि डायग्नोस्टिक एबिलिटी बढ़ रही है। तो पहले जो चीज डायग्नोज नहीं होती थी, चाहे वो इंसान था या जानवर था, अब वो चीज डायग्नोज हो पा रही है। तभी हम उसकी ट्रीटमेंट के बारे में सोच पा रहे हैं, ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। इसलिए बिकॉज टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही है, डॉक्टर्स की एजुकेशन अपग्रेड हो रही है, और इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो है वो ट्रीटमेंट के ऊपर आएगा, वेलनेस ऑफ दी एनिमल्स के ऊपर आएगा। फार्मेसी इंडस्ट्री बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी डायग्नोसिस के लिए, चाहे ब्लड सैंपल्स टेस्ट हो रहे हो, चाहे इंटरनल ऑर्गन्स की टेस्टिंग हो रही है, एमआरआई हो, अल्ट्रासाउंड हो या सीटी स्कैन हो, द एनाटॉमी विच डिफरेंट स्पीसीज हैव डिफरेंट एनाटॉमीज। सो उस एनाटॉमी के साथ जो इमेज हम लेते हैं उस इमेज को कंपेयर करेंगे, फिर पता लगेगा कि कहाँ पर क्या डिफरेंस है। वो डिफरेंस इंडिकेट करेगी किस तरह किसी बीमारी की तरफ, किस तरह किसी एब्नॉर्मलिटी की तरफ, और उसको ट्रीट करने के लिए दो ही चीज़ें हैं, या तो मेडिसिन से ठीक होगा या फिर वो सर्जरी के थ्रू ठीक होगा। अब फॉलोअप प्रोसीजर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि प्रोग्नोसिस पुअर है या प्रोग्नोसिस अच्छा है। इसमें डिपेंड एक और चीज़ बहुत ज़्यादा करती है कि एनिमल का पोस्ट सर्जरी या ट्रीटमेंट का जो शेड्यूल बना है वो कितना स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। बट एक अच्छी ज़िंदगी, बेहतर ज़िंदगी होने की उम्मीद तो हमेशा होनी भी चाहिए और रहती भी है। सर, पेट्स में मोर्टेलिटी रेट कितना होता है? स्मॉलर द पेट ब्रीड लॉन्गर इज द लाइफ स्पैन, और जितना बड़ा या ओबीस डॉग होगा उसका लाइफ अपने आप कम हो जाता है। बट ये देखा गया छोटी वाली जो नस्लें हैं, लाइक चिवावा, अंडर 10 kg बॉडी वेट वाली जो हैं, पिकनीज है, ये सारी छोटी वाली ब्रीड जो हैं 14 साल के आसपास दी जाती हैं। हमारे जो इंडियन डॉग्स हैं, इंडीज जिनको कहते हैं, दे आर नॉट स्ट्रे डॉग्स, दे आर ऑल इंडियन कम्युनिटी डॉग्स। इनकी लाइफ जो है वो 16 साल के आसपास तो है ही। पर जो बहुत वेल लुक्ड आफ्टर डॉग्स हैं, जहाँ उन नस्ल्स के अंदर, उन ब्रीड्स के अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम्स नहीं है, उनके लाइफ 18-20 साल भी देखी गई है, मैक्सिमम 22-23 साल रही है रेयर केसेस में। और आपकी नॉलेज के लिए एक और चीज़ मैं बताना मांगता हूँ, टर्टल की लाइफ जो है तकरीबन 350 साल है। सो एनी टर्टल ओनर हैज़ टू मेक ए विल एंड सेट असाइड सम अमाउंट ऑफ फाइनेंसेस कि उसके मरने के बाद उस टर्टल की देखरेख कौन करेगा और फाइनेंसेस अवेलेबल होंगे। 350 साल, इसका मतलब एक और जनरेशन चेंज हो जाएगी।
So I mean animals they have उनकी किस्मत अपनी है। ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स का बहुत चलन में, मतलब दिल्ली में बहुत सारे लोग रख रहे हैं, तो उनकी लाइफ कितनी होती है ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स? डॉग जो Parrot, वेल लुक्ड आफ्टर है उनका यही है साइज के ऊपर डिपेंड करता है। और कुछ एक डिजीजेस की एलिमेंट बढ़ती जा रही है, जैसे कैंसर है या Cardiac. एक्सीडेंट्स हैं एनिमल्स के, वो प्रॉब्लम कितनी गहरी है उस हिसाब से देखते हैं कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, मिट्रल वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है। अब मिट्रल वाल्व क्या है, वो तो एक ब्लड फ्लो को एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाने के लिए लिमिट करता है। अगर वो वाल्व वीक हो गया तो थोड़ा ब्लड फ्लो वापस आएगा, हार्ट प्रॉब्लम डेवलप आ गई, उसके लिए मिट्रल वाल्व के लिए भी सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। बड़ा उन्होंने पूछा कि उद्देश्य क्या है। सबसे बड़ा उद्देश्य है मैक्सपेट्स और इसॉटे मिलकर दिल्ली जैसी सिटी को एशिया की पहली एमआरआई मैग्निफिको वेट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम। और इस एमआरआई से नॉट ओनली द स्पाइनल सर्जरीज विल बी बेनिफिटेड, ब्रेन सर्जरीज, जॉइंट सर्जरीज, ये सब सर्जरीज इस एमआरआई की मदद से राइट डायग्नोसिस से प्री सर्जरी और पोस्ट सर्जरी पेशेंट के अंदर देख पाएंगे कि सर्जरी कैसी हुई है, सर्जरी कैसे करनी है और सर्जरी कैसे हुई है। एंड उसके इस पे ज़्यादा डॉक्टर कुणाल भी बताएंगे। देखिए हमारी जो कंपनी है मैक्सपेट्स, इसका एम है क्वालिटी हेल्थ केयर हम एक्सेस बढ़ाएं, इस देश में क्वालिटी वेटनरी हेल्थ केयर का एक्सेस बढ़ाएं। वो बढ़ाने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा स्टेप है ये, और पूरे वेटनरी फ्रैटर्निटी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है कि एमआरआई वेटनरी स्पेसिफिक एक लॉन्च हो रही है। और इंडिया के अंदर सबसे पहली बार, इनफैक्ट एशिया की फर्स्ट इंस्टॉलेशन है इसॉटे की इस पर्टिकुलर मॉडल को लेके, जो कि सबसे एडवांस्ड मशीन है। सो इंडिया के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है ये, मैक्सपेट्स के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है, हर वेटनेरियन के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है। और जो पेट पेरेंट्स हैं उनके लिए एक ये हैप्पी मोमेंट है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर उनको गॉड फॉरबिडन अगर कभी ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे डायग्नोस्टिक की जिसके अंदर एमआरआई की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अवेलेबल है, जो कि पहले नहीं होता था। मुझे बताया तो ये एक पूरे वेटनरी फ्रेटर्निटी के लिए एक बहुत बड़ा बून इसके लॉन्च से ऑलरेडी हो चुका है। एंड हमारी मैक्सपेट्स की टीम अलॉन्ग विद टीम ऑफ वेटनरी डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, हम सब मिल के काम करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर पेशेंट्स। एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये एमआरआई के लॉन्च से इसके साथ में हमारी जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग डिपार्टमेंट है वो एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है, बिकॉज हमारे पास डिजिटल एक्सरे जो है वो बहुत पहले से हमारे पास था और हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास अल्ट्रासाउंड की जो है बड़ी हाई एंड मशीन्स हैं जिसमें हम इकोकार्डियोग्राफी, 2D इकोकार्डियोग्राफी एंड 4D इकोकार्डियोग्राफी वो भी हम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे किए जाते हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड्स किए जाते हैं। सीटी स्कैन मशीन वो हमारे पास 2018-19 से हमारे पास थी। एक खाली एमआरआई ही यहाँ पे हमारे पास मिसिंग थी। एंड वो हम काफ़ी सालों से हम प्लान कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि कौन सी मशीन ली जाए। बट जब मिस्टर नासा से जब हमारी मुलाकात हुई और ये वाला पर्टिकुलर जो मॉडल जो है वो हमारी नीड्स को भी बिल्कुल सूट कर रहा था। एंड जो हम डायग्नोज करना चाहते हैं एंड जो हम सर्जिकल एडवांसमेंट्स करना चाहते हैं, तो इस मशीन की लॉन्च से और मदद से वो सारी चीज़ें हम कर पाएंगे। सो दिस इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर me personally, for our MaxPets team, and I would also say for the whole of veterinary fraternity all over India. And it's, as Dr. Kunal mentioned, it's a very happy moment for pet parents, because एक quality health care का access होना जो है बड़ा important है। और ये जब हम बाहर के देशों में जब हम जाते थे कोर्सेज करने के लिए और वहाँ के सेटअप्स जब हम देखते थे, तो वहाँ से बड़ी इंस्पिरेशन मिलती थी कि ये सारी फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे भी हम लेकर आ सकें। एंड वो चीज़ अब हो पा रही है। सो इट्स अ वेरी प्राउड एंड हैप्पी मोमेंट फॉर एवरीबडी हु इज़ एसोसिएटेड विद पेट्स
providing training to the doctors. He can you say something about the Magnifico MRI technology? Yes, of course. MRI is a very important and powerful technology because it provides us a lot of insight of human body and veterinary also body and tissue as well. And the Magnifico Vet is a very powerful technology because thanks to Magnifico Vet we can image the lumbar spine of the animal, the neurocranium, and also the joints. And these are very fundamental in the clinical practice of veterinary doctor because they can help them to assess the best diagnosis and provide to the animal the best treatment as well. A Magnifico Vet is a machine dedicated especially for veterinary practice. It has a technology dedicated, the designer for veterinary practice. It has a wide range of radio frequency coil which provide highest sensitivity for the anatomy of the animals. Of course, he has a dedicated user interface that talk directly with the veterinary doctor. Nonetheless, Magnifico Vet has a lot of advantage. His permanent technology allow a very easy and cost-effective solution. The installation could be contained in a very small space, and of course, avoiding the usage of helium means a very convenient solution, very compact, with very low power consumption, which also makes the Magnifico Vet one of the most sustainable technology in the market. Thank you.